इस वीडियो में हम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जो लव, फ्रेंडशिप, मर्सी, जस्टिस, प्रेजुडिस और लॉ को बहुत सख्ती से फॉलो करने के डेंजर जैसी थीम्स को साथ में बुनती है। ये प्ले वेनिस शहर में सेट है जो ट्रेड, फाइनेंस और डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। कहानी थोड़े समय के लिए बेलमोंट भी जाती है जो पोर्शिया की एस्टेट है, जहां वो एक वेल्दी और इंटेलिजेंट हेरेस के रूप में रहती है। स्टोरी ह्यूमन डिजायर्स, मर्सी और जस्टिस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट और वेंजेंस के कंसीक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। प्ले की शुरुआत वेनिस के एक रिस्पेक्टेड मर्चेंट एंटोनियो से होती है जो एक अजीब सी सैडनेस महसूस कर रहा होता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो इतना मेलनकॉलिक क्यों है, लेकिन उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि शायद वो समंदर में गए अपने शिप्स को लेकर वरी कर रहा है। एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड बसानियो एक यंग वेनिशियन जेंटलमैन है जो बेलमोंट में रहने वाली वेल्दी हेरिस पोर्शिया से लव करता है। लेकिन बसानियो फाइनेंशियली गरीब होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पोर्शिया को प्रॉपर तरीके से कोर्ट कर सके। वो एंटोनियो से लोन मांगता है ताकि वो खुद को एक वर्दी सूटर की तरह प्रेजेंट कर सके। हालांकि एंटोनियो की वेल्थ उसके ट्रेडिंग शिप्स में फंसी होती है, फिर भी वो बसानियो की हेल्प करने के लिए अग्री कर जाता है। वो शाइलॉक नाम के एक मनी लैंडर से पैसे उधार लेने का डिसाइड करता है जो वेनिस का एक जूइश मर्चेंट होता है। शाइलॉक को एक श्र्यूड, इंटेलिजेंट लेकिन एम्बिटर्ड आदमी के रूप में दिखाया गया है। वो क्रिश्चियन से, खासकर एंटोनियो से काफ़ी प्रेजुडिस झेल चुका होता है क्योंकि एंटोनियो खुले तौर पर उसके प्रोफेशन और रिलीजन की क्रिटिसिज्म करता है। बसानियो शाइलॉक से 3000 डकेट्स का लोन मांगता है। शाइलॉक शुरू में हेजिटेट करता है लेकिन आखिरकार एक अनयूजुअल कंडीशन पर अग्री करता है। अगर तय डेट तक एंटोनियो लोन वापस नहीं कर पाया तो शाइलॉक को एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेने का राइट मिलेगा। एंटोनियो इस बात पर कॉन्फिडेंट होते हुए कि उसके शिप्स सेफली प्रॉफिट के साथ वापस आ जाएंगे, इस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस डील के रिस्क्स को अंडर एस्टिमेट कर देता है। इधर बेलमोंट में पोर्शिया अपने फादर की विल से बंधी होती है। उस विल के मुताबिक जो भी उसका सूटर होगा उसे 3 कैस्केट्स, गोल्ड, सिल्वर और लेड में से सही कैस्केट चूज करना होगा। कई सूटर्स गोल्ड और सिल्वर की अट्रैक्शन में फंसकर फेल हो चुके होते हैं। पोर्शिया बाहर से सबके साथ पोलाइट रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती है कि उसका ट्रू मैच इतना वाइज और हम्बल हो कि लेड कैस्केट चूज करे। इस दौरान उसकी क्लेवर और लॉयल लेडी इन वेटिंग नेरिसा उसका पूरा सपोर्ट करती है। बसानियो बेलमोंट आता है पोर्शिया को वू करने के लिए। सोच समझकर की गई प्रेपरेशन और अपने चार्म की वजह से वो सही कैस्केट यानी लेड को चूज कर लेता है। इस तरह वो पोर्शिया के फादर की रखी कंडीशन फुलफिल कर देता है। ये मोमेंट बहुत जॉयफुल होता है और दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। हालांकि खुशियों के बीच वेनिस में एंटोनियो की परेशानियां उनकी हैप्पीनेस पर शैडो डालने लगती हैं। वेनिस में एंटोनियो के शिप्स को मिसफॉर्च्यून झेलना पड़ता है और वो समंदर में लॉस्ट हो जाते हैं। इस वजह से एंटोनियो शाइलॉक का लोन चुकाने में फेल हो जाता है। शाइलॉक, जो एंटोनियो की एंटी जूइश बातें और पास्ट ह्यूमिलिएशंस को लेकर पहले से ही रिसेंटमेंट से भरा होता है, वेंजेंस पर उतर आता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 पाउंड फ्लैश की मांग पर अड़ा रहता है। वेनिशियन कोर्ट एक टेंस और ड्रामेटिक लीगल कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज बन जाती है। शाइलॉक किसी भी तरह की मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लेने से इनकार कर देता है। वो प्रॉफिट नहीं बल्कि बदला चाहता होता है। एंटोनियो के फ्रेंड्स, खासकर बसानियो, उसे बचाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। बसानियो शाइलॉक को डबल अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन शाइलॉक उसे भी रिफ्यूज कर देता है। इसी बीच पोर्शिया अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाती है। वो खुद को बाल्थेजार नाम के एक यंग मेल लॉयर के रूप में डिस्गाइज करती है और नेरेसा के साथ वेनिस पहुंचती है। कोर्टरूम में वो शाइलॉक के क्लेम को बहुत क्लेवरली एग्जामिन करती है। वो लॉ की तारीफ करती है, लेकिन ये भी पॉइंट आउट करती है कि बॉन्ड शाइलॉक को सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश लेने की इजाज़त देता है, ब्लड की एक भी बूंद गिराने की नहीं। अगर ब्लड गिरा तो लॉ उसे सीवियरली पनिश करेगा और उसकी वेल्थ और लाइफ दोनों फॉरफीट हो जाएंगी। ये समझते ही कि वो लॉ तोड़े बिना अपनी कंडीशन पूरी नहीं कर सकता, शाइलॉक को पीछे हटना पड़ता है। ड्यूक ऑफ वेनिस शुरू में मर्सी दिखाता है, लेकिन पोर्शिया की लीगल एक्सपर्टीज एंटोनियो की लाइफ बचा लेती है। ये सीन जस्टिस और मर्सी के बैलेंस को साफ दिखाता है। इसके बाद शाइलॉक को और भी ह्यूमिलिएट किया जाता है। उसे क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अपनी डॉटर जेसिका को देने के लिए फोर्स किया जाता है। जेसिका पहले ही लोरेंजो नाम के एक यंग क्रिश्चियन जेंटलमैन के साथ इलोप कर चुकी होती है।
जेसिका की मैरिज और उसका कन्वर्जन स्टोरी में एक और लेयर ऑफ टेंशन ऐड करता है। ये रिलीजन, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल लॉयल्टी जैसी थीम्स को हाईलाइट करता है। लोरेंजो और जेसिका का रिलेशनशिप एक सब प्लॉट होते हुए भी लव, लॉयल्टी और अलग-अलग सोशल वर्ल्ड्स के ब्लेंड को मिरर करता है। ट्रायल के बाद स्टोरी फिर से बेलमोंट की तरफ लौटती है। पोर्शिया और नेरेसा अभी भी डिस्गाइज में अपने हस्बैंड्स बसानियो और ग्राशियानो के साथ एक प्लेफुल ट्रिक खेलती हैं। वो उनसे अपनी वेडिंग रिंग्स ले लेती हैं। ये लाइट हार्टेड सब प्लॉट ह्यूमर ऐड करता है और सोसाइटी में विमेन की क्लेवरनेस और एजेंसी को दिखाता है। प्ले का एंड जॉयफुल रीयूनियंस, मैरिजेस और सारे टेंशन्स के रेजोल्यूशन के साथ होता है। बसानियो और पोर्शिया, साथ ही ग्राशियानो और नेरेसा अपनी मैरिज सेलिब्रेट करते हैं। एंटोनियो की लाइफ और फॉर्च्यून दोनों रिस्टोर हो जाते हैं। वेनिस, जो पहले टेंशन और थ्रेट से भरा था, फिर से ऑर्डर में आ जाता है। ये मर्सी, क्लेवरनेस और लव की विक्ट्री को दिखाता है, जो रिजिड लॉ, प्रेजुडिस और वेंजेंस पर भारी पड़ती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस कई ऐसी थीम्स एक्सप्लोर करता है जो आज भी रेलेवेंट है। मर्सी और जस्टिस के बीच का टेंशन सेंट्रल है और ये दिखाता है कि लॉ को बहुत सख्ती से फॉलो करना कितना हार्श और इनह्यूमन हो सकता है। वहीं मर्सी इंसानियत और सोशल हार्मनी को रिस्टोर कर सकती है। शेक्सपियर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज को भी एड्रेस करता है, खासकर शाइलॉक के कैरेक्टर के थ्रू। शाइलॉक की मोटिवेशन सोसाइटी के बायस और मिसट्रीटमेंट से शेप होती है। लव, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और क्लेवरनेस एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे पर्सनल वर्च्यूज और इंटेलिजेंस मुश्किल हालातों को भी पार कर सकते हैं। कॉमेडी, रोमांस और ट्रेजेडी का शेक्सपियर का स्किलफुल ब्लेंड ऑडियंस को ह्यूमन कंडीशन, लॉ और जस्टिस की कॉम्प्लेक्सिटी और कंपैशन और विट की पावर पर सोचने का मौका देता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक टाइमलेस स्टोरी बनी रहती है। ये दिखाती है कि ट्रू जस्टिस वही है जो मर्सी से बैलेंस्ड हो, और ये भी कि लव, करेज और क्लेवरनेस सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी नेविगेट कर सकते हैं। एंड में ये प्ले ऑडियंस को रिफ्लेक्शन और सेटिस्फैक्शन दोनों के साथ छोड़ता है। जहां एक तरफ शाइलॉक सफर करता है, वहीं स्टोरी वेंजेंस के कंसीक्वेंसेस और मर्सी की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। लवर्स यूनाइट हो जाते हैं, फ्रेंडशिप्स स्ट्रांग होती हैं और सोशल ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है। अपनी लेयर्ड नैरेटिव, मेमोरेबल कैरेक्टर्स और टाइमलेस ह्यूमन कंसर्न्स की एक्सप्लोरेशन के साथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस आज भी शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा स्टडीड और परफॉर्म किए जाने वाले वर्क्स में से एक है।